क्योंकि जब जब आदिवासी जमीन या आदिवासी संस्कृति को कोई कुचलने का काम करेगा तो हम लोग निश्चित तौर पर आंदोलन, अपना जो अधिकार है उस अधिकार के तहत आंदोलन करेंगे। और हम अपने महापुरुषों के ऐतिहासिक जगह को संरक्षित नहीं कर सकेंगे, हम लोग नहीं कर सके और सरकार नहीं कर सकी, तो ये सबसे बड़ी हम लोग के लिए तौहीन की बात होगी। तो 1831 11 दिसंबर से कोल विद्रोह शुरू हुआ था, तो 11 दिसंबर को 190 वर्ष हो जाएगा। तो हम लोग 190 जो है वर्ष का जो है कोल विद्रोह दिवस जो है हम लोग मनाने का निर्णय ले रहे हैं। इसको प्रखंड और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सभी जगह हम लोग मनाएंगे। इस तरह का हम लोग का प्रोग्राम है। दूसरा जो है एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कि 21 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करेंगे और उस घेराव का मकसद यही है कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और वहाँ 20 एकड़ जमीन जो है 51.5 एकड़ में 20 एकड़ जमीन जो है एकलव्य विद्यालय के लिए दिया गया है, तो उसको जो जमाबंदी किया गया है और बंदोबस्त किया है उसको रद्द करने का हम लोग मांग करेंगे। और दूसरा मांग होगा कि 51.5 एकड़ जो जमीन है उसको वीर बुद्ध भगत स्मारक स्थल के नाम से बंदोबस्त किया जाए बेलगाम। वीर बुद्ध भगत का शहादत दिवस है, तो हम लोग पूरे झारखंड से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि वीर बुद्ध भगत को श्रद्धांजलि जो है देने के लिए हम लोग सभी जगह से हम लोग जो है आमंत्रित करेंगे और 13 फरवरी 2022 को हम लोग विशेष रूप से जो है शहादत दिवस मनाएंगे। इस तरह का हम लोग मुख्य रूप से, क्योंकि जब जब आदिवासी जमीन या आदिवासी संस्कृति को कोई कुचलने का काम करेगा तो हम लोग निश्चित तौर पर आंदोलन, अपना जो अधिकार है उस अधिकार के तहत आंदोलन करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी सरकार, चूंकि आप लोग जानते हैं कि सरकार किसके इशारे पर चल रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किनके इशारे पर चल रही है आपको पता है। और इसीलिए जो है इतने आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा जो तुरंत एक तरह से कहिए इस पर निर्णय पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि आंदोलन एक दिन रंग लाएगा। क्योंकि आप लोग देखिए अभी किसान आंदोलन ही जो है 1 साल लगभग कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है मोदी जी को होश आया कि भाई ने हम जो है ये किसान के बिल जो लाए हैं या कानून बनाए वो बहुत गड़बड़ किए हैं, उनको वापस लेना चाहिए। तो इसलिए जो है हम लोग को पूरा विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास है और लोकतंत्र के आधार पर हम लोग जो है अपना कार्यक्रम करेंगे और हम लोग जो है सरकार को झुकाएंगे और अपना जो है जमीन और संस्कृति को बचाएंगे। पर एकलव्य विद्यालय बनाया जा रहा है, वो पूरे जो टोंगरी है वो वीर पानी टोंगरी है, उसका एक महत्व है। उसमें 7 स्थान हमारा सरना धर्म का धार्मिक स्थान है, जिसमें वीर बुद्ध भगत कोयल नदी से नहा के छोटे समय जा वो पूजा करते हुए जाते थे घर, और उनको वहाँ एक वरदान भी मिला। आज लोग नहीं सुन रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हमारे 28 विधायक हैं और सरकार भी नहीं सुन रही है, हम लोग 4 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आज आदिवासी की सरकार है और हम लोग वोट देके जिताए हैं, और उसके बाद अगर हम अपने महापुरुषों के ऐतिहासिक जगह को संरक्षित नहीं कर सकेंगे, हम लोग नहीं कर सके और सरकार नहीं कर सकी, तो ये सबसे बड़ी हम लोग के लिए तौहीन की बात होगी। तो आज ये वीर बुद्ध भगत हमारे जमीन, अस्मिता और हमारी सुरक्षा के लिए और हमको एक स्वतंत्र रूप से जीने के लिए 1831-32 में आंदोलन किए थे। आज हम उसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा जो उनके घर के पास है, उनके जन्म स्थान के पास है, 51.5 एकड़ ज़मीन आज हम बचाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत से कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है, हम कहें कि समझें और इसका महत्व समझें। ये वीर पानी टोंगरी या 7 बहनी या देवी मंडप या और भी जो स्थान है, मुर्गी पूजा है, पत्थल कूदा है, तो ये सारा जो पूजा का स्थान है ये दूसरे पहाड़ में नहीं मिल सकता। अच्छा, 21 दिसंबर को जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का, मतलब क्यों आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ में ये राजस्व मंत्री भी हैं, उनके प्रभार में हैं।
मैंने उनके अधीन में है। और मुख्यमंत्री ही मैंने राजस्व मंत्री ही यहाँ पर जो अलॉटमेंट किए हैं एकलव्य विद्यालय के लिए, उसको रद्द करते हुए दूसरी जगह अलॉट करें और इसको वीर बुद्धू भगत के नाम से पूरे 51.5 एकड़ ज़मीन को वीर बुद्धू भगत के नाम से बंदोबस्त करें। ये हम लोग उनको संदेश देना चाहते हैं और उनको कहवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं।